लेकिन ये बेड़ा हमने उठाया है। लेकिन अगर उनको हमारा इसमें सपोर्ट चाहिए, हमारी मदद चाहिए, तो हमसे बात करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने सदन में ही बताया है कि स्टेटहुड मिलेगी। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन टूट जाएगा? क्या अब कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी नजर नहीं आएगा? क्या उमर सरकार अब कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहती? भाई ये सवाल इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग पर विवाद छिड़ गया है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक तनाव बढ़ गए हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा वापस लेकर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा कांग्रेस ने अचानक घोषणा की कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जम्मू, श्रीनगर और नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। इससे उसकी सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको बड़ा झटका लगा। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी के कई नेता ने इसे गलत बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखकर संसद के मॉनसून सत्र में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक कानून लाने की मांग की थी। उसी समय जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों सहयोगी दलों के बीच मतभेद क्यों है? क्या इस वजह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन टूट सकता है? आइए जानते हैं कि आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गलियारों में आज ये राजनीतिक गलियारों में आज ये सवाल हर किसी के जुबान पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कहा कि सालों तक जो हमारी दुर्दशा है उस पर चुप रहे हैं क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी जो चुनावी संभावनाएं हैं वो प्रभावित होगी। 9 महीने यानी सरकार बनने के बाद हमें पूर्ण राज्य का दर्जे के लिए लड़ रहे हैं और वो सारे जो हैं मतलब कांग्रेस पार्टी चुप है। अब अचानक उन्हें पूर्ण राज्य के दर्जे में दिलचस्पी हो गई। इसे साजिश नहीं तो और क्या कहा जाए। हम तो ये चीजें अखबार में पढ़ते हैं, हमसे तो किसी ने बात नहीं की। पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उसमें भी जिक्र किया कर देते तो हम क्यों पीछे हटते ना। अब सबसे पहले तो हमने ये बेड़ा उठाया है। अब इतने दिनों के बाद उनको एहतजाज करना याद आया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको हमारा इसमें सपोर्ट चाहिए, हमारी मदद चाहिए, तो हमसे बात करें। हमारे साथी भी इसमें शामिल होंगे। पिछले साल भारी बहुमत से सत्ता में लौटने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने की मांग करने के बजाय पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग की है। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर आंतरिक मतभेद पैदा हो गया है। श्रीनगर के सांसद आगा रहुल्ला मेहदी जैसे नेता ने पार्टी के रुख की आलोचना की है क्योंकि उनकी दृष्टिकोण से ये पार्टी का पीछे हटना है। आपको बता दें कि अब खबर ये भी आ रही है कि उमर अब्दुल्ला एक बैठक बुलाने वाले हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय विधायक शामिल होंगे। बैठक में कांग्रेस को ना बुलाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ऐसा खबर आ रहा है कि इस बैठक में उमर कैबिनेट की ओर से एक एलजी को प्रस्ताव भेजा जाएगा जिसमें 2 दिन का सत्र बुलाया जाएगा जिस पर राज्य के दर्जे को लेकर चर्चा होने वाली है। ऐसा ये अंदाजा जताया जा रहा है। लेकिन वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेटहुड पर कोई विवाद नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बताया है कि स्टेटहुड मिलेगा। आपको सीधे सड़क पर नहीं उतरना चाहिए, पहले इसको डिस्कस करना चाहिए। पब्लिक अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए इशू नहीं बनाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने सदन में ही बताया है कि स्टेटहुड मिलेगी। अब ये सवाल है कि कुछ न कुछ घटनाएं होती रही, उसके कारण देर हो गई, लेकिन वो मुझे लगता है कि पहला चीज तो मिलने की रखनी चाहिए ना। अब सीधे सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे तो
दिन में इतना बड़ा देश है, हजारों लोग उतरते हैं, आप हजारों चीज़ें तो मान नहीं सकते। तो पहले उसको सीरियसली डिस्कस करना चाहिए, खाली ये पब्लिक अटेंशन ड्रॉ करने के लिए एक इशू नहीं बनना चाहिए। पूर्व केंद्र मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हर प्रदर्शन में दो किस्म के लोग होते हैं, एक होता है हम भी शहीदों में शामिल हो जाएं, और दूसरा होता है गोल अचीव करना, और तीसरा होता है प्रदर्शन से पहले वार्ता करना। मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल को प्रोटेस्ट करने से पहले बात करनी चाहिए। हर आदमी को प्रोटेस्ट, दो चीजें होती हैं हर प्रोटेस्ट में, इससे संबंधित नहीं, मैं जनरली बता रहा हूं। दो किस्म के प्रोटेस्ट होते हैं, एक तो भाई हम भी शहीदों में शामिल हो गए, हमने भी प्रोटेस्ट किया। दूसरा होता है गोल अचीव करना, और तीसरा होता है प्रोटेस्ट से पहले वार्ता करना। तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को, जो दिल्ली की लीडरशिप है, उससे बात करनी चाहिए थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की नाराजगी पर क्या प्रतिक्रिया है, ये भी हम आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोई भी राजनीतिक कदम उठाने से पहले उन्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। एक नेता ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या बताएगी, चाहे अनुच्छेद 370 हो या 35A हो या राज्य की दर्जे की बात हो, ये सब कश्मीर को कांग्रेस की देन थी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता से आगे नहीं देखती। अब अगर हम आंदोलन चला रहे हैं तो इस आंदोलन को लीड करना चाहे था चीफ मिनिस्टर साहब, क्योंकि अक्सरियत उनके पास है, गवर्नमेंट उनके पास है, उनको लीड करना चाहिए। एक साइड से आप हुकूमत में मजे ले रहे हो, आपके मिनिस्टर ऐश कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्या क्या ऐश कर रहे हैं, तो दूसरी साइड से आप बोलोगे कांग्रेस नहीं पूछ रही है। कांग्रेस अपने हिसाब से कर रही है प्रोटेस्ट, आप भी करो, आपके एमएलए 50 हैं, आके बिठाओ जंतर मंतर पे उनको। कोई सहायता की जरूरत थोड़ी है, उनको ट्रेवल भी मिल रहा है, उनके पास तनख्वाह भी है, पैसे भी आपकी जमात ने बहुत इकट्ठे कर दिए, तो आके यहाँ करो ना प्रोटेस्ट। एक अन्य कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी पिछले 9 महीनों से इस मुद्दे पर चुप है। उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्र पार्टी हैं और हमें केंद्र के आदेशों का पालन करना चाहिए। राहुल जी और खड़गे जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था, और हम इसमें क्या कर सकते हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन गठबंधन में पहले दिन से ही मतभेद थे। दोनों दलों के नेता किसी भी चुनाव पूर्ण गठबंधन के खिलाफ थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत और कांग्रेस के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहने के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार से बाहर रही। तब से दोनों सहयोगी दलों के बीच सामंजस्य कम हो रही है। अब एक नया विवाद के कारण दोनों सहयोगी के बीच मतभेद और दूरियां बढ़ती जा रही है। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 18। लेकिन ये बेड़ा हमने उठाया है, लेकिन अगर उनको हमारा इसमें सपोर्ट चाहिए, हमारी मदद चाहिए, तो हमसे बात करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने सदन में ही बताया है कि स्टेटहुड मिलेगी।